3। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज सबके अच्छे अच्छे और प्यार भरे संदेशों को पढ़कर दिल खुश हो जाता है और शायद यही मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करता है कि मैं आपको वो सब दे सकूं जो आपको कामयाबी के रास्ते की ओर ले जा सके और सफल हो सके। दोस्तों, एक बात और, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके जो मेरे लिंक में नहीं है। चलिए सीखने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। पिछले के वीडियो के द्वारा मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था। टेंस के सब पार्ट किए थे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इसके आगे के वीडियो में हमने इसके पार्ट के सब पार्ट किए थे। पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस के, इसकी चर्चा हम लोग लास्ट के वीडियो में कर चुके हैं। पिछले के वीडियो में मैंने कहा था प्रत्येक टेंस के पार्ट के 4 पार्ट होते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसको मैंने पिछले वीडियो में सिर्फ राइट डाउन किया था। आज हम इसकी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बताएंगे कैसे पहचाना जाए और साथ ही साथ इन सारे क्लिपों को एक चैन में जोड़ करके एक्सप्लेन करेंगे और यही एक आज पूरा सेंटेंस की पहचान होगी। इसके द्वारा हिंदी के कोई भी सेंटेंस किस टेंस में है, किस पार्ट में है, इसका डिसीजन हम ले सकेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम एक एक की चर्चा हिंदी से इंग्लिश बनाने के नियमों को चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ बच्चों के मैसेज, जिनका उत्तर मैंने मैसेज के द्वारा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने आप को संतुष्ट नहीं पाया। इसके पीछे सिर्फ एक ही प्रश्न लगा मेरे दिमाग में कि प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं हो सकता है, उसका एक कोई ना कोई वीडियो हो जिसके द्वारा सारी बातें की चर्चा की जा सके, बच्चों परेशान ना हो। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया करूंगा। ये वीडियो तो मेरा साथ में चलता ही रहेगा। साथ ही साथ मैं उस प्रश्नों के लिए स्पेशल अलग से वीडियो बना करके उन प्रश्नों को एक फ्रेम के द्वारा आपको समझाऊंगा। चलिए इसके साथ आगे चलते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव, नेगेटिव। पहले इसकी पहचान कर लेते हैं। अफर्मेटिव को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। सिंपल क्या होता है? जो सत्य हो, सरल हो, फैक्ट हो, सिंपल सेंटेंस होता है। सूरज पूरब से निकलता है, सत्य है। जो सेंटेंस सिंपल हो, आपकी सैलरी 5,000 है, आप झूठ बोलते हैं 10,000 है, लेकिन जो सत्य है वो सिंपल सेंटेंस है। हम बीए कर रहे हैं, बोलते हैं कि हमने एमबीए कर लिया, वो गलत है। हम जो सत्य, जो सेंटेंस ट्रुथ है, उसे हम सिंपल सेंटेंस के थ्रू करेंगे। बात नेगेटिव की कहते हैं। जब किसी सेंटेंस में ना या नहीं शब्द आए, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने नहीं पिया, नहीं सोया, जब वो वाक्य में ना या नहीं शब्द कहीं ना कहीं आपको वाक्य के द्वारा
कंप्लीट किया जाए, नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ये इसकी की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा सेंटेंस बहुत है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पर्सन, प्रत्येक स्थान के अनुसार वाक्य बदलते रहते हैं, लेकिन वाक्य के की पॉइंट्स जब आ जाए तो उसकी पहचान हम उससे क्लियर कर लेंगे। प्रश्न करते हैं इंटरोगेटिव का, क्वेश्चन मार्क का, प्लस क्या, प्लस WH फैमिली। क्या, जब किसी सेंटेंस को क्या से शुरू किया जाए और लास्ट में इंटरोगेटिव का सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल हो, निशान हो, समझ जाइएगा वो इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। लेकिन साथ ही साथ मैंने एक और वर्ड का यूज किया है, WH फैमिली। ये क्या होता है, इसके लिए मैं स्पेशली आपको एक वीडियो बनाऊंगा। ये भी प्रश्न पूछने का एक माध्यम है, लेकिन प्रश्न को कहाँ से, शुरू में न करके के बीच से प्रश्न को पूछा जाए। WH फैमिली कहलाती है। WH फैमिली में कितने वर्ड होते हैं, इसकी चर्चा हम वीडियो के द्वारा आने वाले में करेंगे। लेकिन सबसे सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि हम सिर्फ इंटरोगेटिव की यहाँ पहचान की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ क्या और क्वेश्चन मार्क का, साथ ही साथ WH फैमिली में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसको, कितनी मात्रा में ये वर्ड आए तो इसकी पहचान है। सिर्फ हम यहाँ पहचान की बात कर रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाने के नियमों की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखना होगा, ये की पॉइंट्स को आपको लर्न करने होंगे। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, कहीं ना कहीं देखा जाए ऊपर में दो शब्दों को मिला हुआ है, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, बी और सी आपस में मिक्स है, तो कहीं ना कहीं इनका प्रवेश, इनका इंडिविजुअल वर्ड मिला हुआ मिल रहा है। इसका मतलब किसी वाक्य में क्या प्लस नहीं, दोनों वर्ड आए, और साथ ही साथ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह क्वेश्चन मार्क का हो, तो समझ जाइएगा वो जो सेंटेंस दिया गया वो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का है। ये बात की पॉइंट के द्वारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस बात को आपको ध्यान रखना, उसी प्रकार ध्यान रखना पड़ेगा जिस प्रकार हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की पहचान को ध्यान रखा, और साथ ही साथ उसके सब पार्टों का, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये चारों प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट की बात करते हैं। ये सब में, सभी के पार्टों में ये चारों पार्ट आएंगे। स्पेशली ऐसा नहीं है कि मैंने इंडिकेशन किया पास्ट इंडेफिनिट के 4 पार्ट होते हैं, सेम यही पास्ट कंटीन्यूअस के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट परफेक्ट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट, फ्यूचर, ये भी सेम इसी तरह वाक्य आते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अब हम इससे ज्ञान को परिवेश में लाएंगे। आजकल के डेली रूटीन के लाइफ में कैसे इस चीजों को पहचाना जाए, और साथ ही साथ पिछले की वीडियो में हमने बनाया जो की पॉइंट इकट्ठा किया, क्या उससे कुछ टूल्स बनते हैं, कुछ चीजों का विकास होता है, कुछ चीजों का निर्माण होता है, क्या कुछ हम सीखें, इसके बारे में आज हम अभी चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा हम शुरू करते हैं। उसने खाना नहीं खाया। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा था पीछे के मैंने जो वीडियो बना रखे हैं उसको आप जितना मैंने वीडियो बनाने में समय दिया उसका डबल समय दीजिए। उसके बाद जितना वीडियो बनाने में मैंने समय दिया उतना बंद करके आंखें मनन कीजिए। अध्ययन, मनन और चिंतन, आपको ये तीनों वर्ड याद रखना होगा। ये ग्रामर का परिवेश है, ग्रामर सीख रहे हैं। स्पोकन के लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा कुछ टिप्स बीच बीच में, आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि स्पोकन के लिए कुछ टिप्स का होना बहुत जरूरी है। किस तरह बातें करने क्या, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे और आपको हम दिखाएंगे किस तरह से कोई चीज़ों का डिस्कशन किया जाए। उन नियमों को आप भी अप्लाई कीजिए। मैंने अपने जीवन में परिस्थिति के अनुसार उसे प्रयोग किया है और देखा एक अच्छे परिणाम को प्राप्त हुआ है। आते हैं हम अपने प्रश्न पे। उसने खाना नहीं खाया। जैसा कि हमने पीछे की वीडियो में बताया था कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कुछ की पॉइंट्स होते हैं, लेकिन गुरुजी के द्वारा तो यहाँ पे की पॉइंट तो कुछ मिल ही नहीं रहा है।
न वाक्य के अंदर में था है, न है, न गा है, तो क्या हमारा ज्ञान गलत हो गया? नहीं। मैंने कहा था जो चीजें मैं आपको की पॉइंट दे रहा हूं उसे लर्न कीजिए। उसके बाद मैंने ये भी आपसे कहा था आप एकांत में बैठ करके कुछ खुद प्रश्नों को बनाइए और प्रश्नों को बना करके निर्णय लीजिए कि जो मैंने पीछे के टेंसों के की पॉइंट दिए थे, हिंदी के 12 वर्ड दिए थे स्वर के, क्या वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैंने ये पहले ही सेंटेंस क्यों लिखा? क्योंकि पीछे की कुछ वीडियो में कुछ बच्चों ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया था, सर ये किस में आएगा? मैंने कहा इंतजार कीजिए, इसके लिए मैं अगला वीडियो ही बना रहा हूं। या वर्ड अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पास्ट टेंस के 5 आते थी, मैंने बताया था इसमें नहीं आता है। लेकिन साथ ही साथ मैंने कहा था पास्ट इंडेफिनिट के की पॉइंट को चेक कीजिए, या, आ, ई और ए, यहां एक की पॉइंट मिलता है। ये कुछ स्पेशल कंडीशन है जो मैं आपको समय आते आते बताता रहूंगा। वाक्य के अंत में क्या आया? आपको देखने में आया सर खाया, या वर्ड आया। हमारा की पॉइंट क्या कहता है? या, आ, ई, ए। मैंने आपको कहा था मेरे वीडियो को जितना मैंने समझ दिया उसका डबल दीजिए, उसके बाद आंखें बंद कीजिए, जितना मैंने समझ दिया उतना आप अपना मनन कीजिए, आपको की पॉइंट आपको खुद नजर आएगा। कोई ऐसे शब्द नहीं है, मैंने ये वर्ड आपसे कहा था जो आप इन की पॉइंट से बाहर निकल जाए। ये पहले वाक्य लिखने का सिर्फ मेरा यही इंफॉर्मेशन था, उस बच्चे का प्रश्नों का उत्तर मिल सके। मैंने अभी जो कहा कि प्रश्नों का उत्तर प्रश्नों के द्वारा नहीं, उसके वीडियो के द्वारा दिया जाना चाहिए, और मैंने आपको एक की पॉइंट दिया। प्रश्न बहुत बड़े होते हैं, आदमी को संकट में डाल देते हैं, लेकिन उत्तर बहुत छोटे होते हैं, चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। कोई बात नहीं, आते हैं आगे। या वर्ड आया, उसने खाना खाया, या वर्ड की पॉइंट हमारा कहाँ आता है? पास्ट इंडेफिनिट के या, आ, ई, ए वर्ड। या वर्ड मिलते ही हमने क्लियर हो जाते हैं ये सेंटेंस किसका है? पास्ट का है। पास्ट का किस पार्ट का है? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन हमारा ध्यान यहीं तक नहीं है। मैंने कहा था इसके पार्ट। अब ये प्रश्न होता है कि इसके सब पार्ट कौन से हैं सर? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव, नेगेटिव। की पॉइंट को फिर हमें ध्यान में रखना होगा। मैंने कहा था क्या देखिए वो सेंटेंस सिंपल है? क्या फैक्ट पर आधारित है? नहीं। उस वर्ड में हमें एक वर्ड मिलता है नहीं शब्द। मैंने कहा था जब किसी वाक्य में नहीं शब्द आए वो नेगेटिव का सेंटेंस होगा। की पॉइंट हमें फिर क्लिक करता है। व्यक्ति के अनुसार सेंटेंस बहुत होंगे, लेकिन की पॉइंट हमारा, उन्हीं की पॉइंट को ध्यान में रख करके हम सेंटेंस को क्या करेंगे? पहले क्लियरिफाई करेंगे, क्योंकि सेंटेंस जब तक क्लियरिफाई नहीं होगा, हम सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश बनाते हुए सारे नियमों को क्या करेंगे? धरातल से नीचे रख देंगे। सेंटेंस बनाते हो तो उसी तरह कार्य करेंगे जिस तरह से फार्मूला कार्य करता है। चाहे वैज्ञानिक हो, सबके नियम के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। टेंस भी अपने नियम के अनुसार ही कार्य करेगा, और नियमों को आपको ध्यान में रखना ही होगा। जब भी पेन खुलता है तो आपके ग्रामेटिकल यूनिट को ऑन करना ही होगा। स्पोकन की कला एक अलग है। या प्लस ना, नहीं वर्ड आता है वाक्य में, नहीं आता है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमें क्या इंडिकेट करता है? ये नेगेटिव का इंडिकेट करता है। ये फुल सेंटेंस, ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव का सेंटेंस है। सर यहाँ तक तो ठीक है। अब हम इसे किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में बनाएं? इंतजार कीजिए, जल्दी हम इस पर वीडियो बनाएंगे और एक एक करके आपको बताएंगे कि किस तरह से किसी वाक्य को हिंदी में इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए रूल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से डिस्कस करते हैं या इस पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि क्या नियम हमारा वो है या नहीं है, क्योंकि नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। विदाउट रूल कैनॉट बी हैव ए सक्सेस, क्योंकि पर्सन विल बी हैव 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 30 लाख आबादी में अगर व्यक्ति चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। मैंने एक वाक्य लिखा, क्या मीरा 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी। यहां पर कई चीजें हैं, मैंने आपको कहा था उन सभी चीजों के नीचे एक अंडरलाइन कर लीजिए।
जितना मैं वीडियो बनाने में टाइम लगाता हूँ उसका डबल आप टाइम दीजिए सुनने में। उसके बाद जितना टाइम मैंने बनाया था उतना टाइम आप आइज क्लोज करके के उसको खुद के प्रैक्टिकल में लाइए। मैंने ये वाक्य लिखा, क्या मीरा 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी? सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था की पॉइंट। वाक्य के अंत में जाइए, 3 वर्ड मिलता है। ठीक है, मतलब इंडिकेट क्या करता है? सर ये तो पहले पास्ट का आ गया, फिर एक पॉइंट आ गया पास्ट का। अब हमें प्रेजेंट और फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, ना उसके बारे में डिस्कस करना है। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन चारों में कौन है? मैंने कहा था आखिरी वाक्य से पीछे आइए। सर रहा मिल रहा है, रही मिल रही है, रहे मिल रहे हैं। रहा रहे किस में आता है? सर कंटीन्यूअस की पहचान है। हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाता है। ये सेंटेंस किसका है? पास्ट कंटीन्यूअस का है। तीसरी पॉइंट मैंने कहा था इसका सब पार्ट चेक कीजिए, क्या वो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव निगेटिव में कौन से पार्ट में आता है? अफर्मेटिव की पहचान मैंने कहा था सिंपल की तरह कार्य करता है, निगेटिव की पहचान ना या नहीं आता है। इंटीग्रेटिव की पहचान सिर्फ क्या वर्ड आता है या WH फैमिली का, वो बीच में हो सकता है या शुरू के वाक्य के शुरू के शब्दों में हो सकता है। और इंटीग्रेटिव प्लस निगेटिव, सर ये तो निगेटिव और इंटीग्रेटिव का मिक्स है। तो हम देखते हैं इस वाक्य में क्या भी आया और नहीं भी आया है। हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। ये पास्ट कंटीन्यूअस का इंटीग्रेटिव निगेटिव है। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आपको की पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। की पॉइंट को ध्यान में रख करके ही हम आगे के स्टेप पे करेंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने 2 सेंटेंस यहाँ लिखा है, मोहन स्कूल जाएगा, मीरा नहीं पढ़ रही होगी। फिर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने की पॉइंट्स को। वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। प्रेजेंट की पहचान मैंने आपको बताया था हाय, पास्ट की पहचान चाहते थी और फ्यूचर की पहचान गागे की वर्ड बताया था। पहले इन पॉइंटों को चेक करेंगे, तीनों पॉइंटों में ये सेंटेंस कहाँ जा रहा है। हमने वाक्य के लास्ट में देखा गागे की वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये फ्यूचर के पार्ट, फ्यूचर का सेंटेंस हुआ। अब फ्यूचर के किस पार्ट में आएगा? फ्यूचर इंडिफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हमने देखा इंडिफिनिट की पहचान में गागे की वर्ड ही उसकी क्या पहचान होती है, और कंटिन्यूअस की पहचान में देखा था रहा रही रहे प्लस गागे की आया। परफेक्ट की देखा तो चुका चुकी चुके प्लस गागे की। दूसरे वर्ड में कहा जाए तो या आ ई ए वर्ड प्लस गागे की आया। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, समय आना चाहिए, समय तो पहले था, और साथ ही साथ रहा रही रहे प्लस गागे की। इसका मतलब वो पहले वर्ड के यूनिट में आया। पास्ट का नहीं है, ये फ्यूचर इंडिफिनिट का है। फ्यूचर इंडिफिनिट के बाद हमने फिर देखा सब पार्ट कौन सा है? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटीग्रेटिव, इंटीग्रेटिव, निगेटिव है। फिर वही पॉइंट याद रखना होगा। मैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है कि उसमें ना नहीं आया है, कि उसमें प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न के साथ ना नहीं नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि वाक्य के अंत में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो इंटीग्रेटिव नेगेटिव नहीं है, ये भी ध्यान में रखना होगा। जरूरी नहीं है सेंटेंस के पहलू को देखें कि पॉइंट को भी चेक करते रहिए। रहा रही नहीं है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो ये लास्टली हम किस वर्ड पे आते हैं? फ्यूचर इंडिफिनिट के।
अब फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा पार्ट हुआ? अफर्मेटिव का पार्ट हुआ, क्योंकि उसके तीनों पॉइंट नहीं आए। आते दूसरे बात, मीरा नहीं पढ़ रही होगी, ये भी क्या की वर्ड आया होगा। जाहिर सी बात है, क्लियर पहले ही हमने कर दिया था, ये फ्यूचर का वाक्य। अब फ्यूचर का वाक्य तो जाहिर सी बात है, फ्यूचर के कौन से पार्ट में? सबसे पहले हम इसके की पॉइंट पे, इसके पीछे वाले वर्ड को रहा नहीं रहे, ये कहाँ आता है? वहीं फिर कंटिन्यूअस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस में रहा नहीं रहे प्लस होगा होगी होगी, इसका मतलब ये किसका पार्ट हुआ? फ्यूचर कंटिन्यूअस का हुआ। इसके बाद हमने पढ़ के चेक करते हैं वो अफर्मेटिव का या निगेटिव का या इंट्रोगेटिव निगेटिव का, इस वाक्य में नहीं आया। इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का निगेटिव का सेंटेंस है। यहाँ तक आपको सब बातें क्लियर कर लीजिएगा। बार बार मैं कहता हूँ, जितना वीडियो बनाने में टाइम मैं देता हूँ उसका डबल टाइम आप लोग सुनने में, और उसके बाद जितना टाइम मैं बना कर देता हूँ उतना टाइम आप खुद मनन कीजिए। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके लिए आज के लिए थैंक यू।